नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपीआई सिस्टम से डर रहा अमेरिका। गूगल ने कई बार संयुक्त राष्ट्र मीटिंग में जब अमेरिका को कहा कि आप भी यूपीआई यूज करें तो अमेरिका का जवाब ना में आ रहा। पता नहीं क्यों अमेरिका डर रहा भारत के यूपीआई सिस्टम से इस्तेमाल करने से। तो आइए देखते हैं क्या बड़ी खबर है 2022 की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के यूपीआई सिस्टम से गूगल के कहने पर अमेरिका क्यों डर रहा है। आइए देखते हैं ताज़ा अपडेट। आप देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया चैनल। अपने देश में भी लागू करने की बात कह रहे हैं, वहीं अमेरिका है जो अब भी यूपीआई के इस्तेमाल से कतरा रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों अमेरिका भारत के यूपीआई से डर रहा है? चलिए इस वीडियो में जानते हैं इसी सवाल का जवाब। अमेरिका को काफी लंबे वक्त से फाइनेंसेस के सेक्टर में इनोवेशन और ग्रोथ के लिए विश्व के लीडर के तौर पर देखा जाता रहा है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि फाइनेंस लीडरशिप की बागडोर किसी और के हाथों में होगी। जी हाँ, तो कोई और नहीं बल्कि भारत हो सकता है। और ऐसा पॉसिबल है यूपीआई की वजह से, क्योंकि भारत में यूपीआई से पेमेंट के सेक्टर में बहुत बड़ी क्रांति देखने को मिल रही है। देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस साल केवल मई महीने में यूपीआई ट्रांजैक्शन 10 लाख करोड़ रुपए को पार कर गया। इस साल मई में यूपीआई प्लेटफॉर्म पर कुल 595 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से जारी किए गए डेटा के मुताबिक इससे पहले अप्रैल 2022 में 558 करोड़ डिजिटल पेमेंट्स हुए थे, जिनका अमाउंट 9.83 लाख करोड़ रुपए था। भारत में तो यूपीआई ने पेमेंट सेक्टर में क्रांति ला दी, लेकिन अब भी सवाल वही है कि आखिर अमेरिका इसे क्यों नहीं अपना रहा, जबकि गूगल की ओर से बार बार अमेरिका को यूपीआई जैसे सिस्टम को ईजाद करने के लिए कहा जा रहा है। तो दोस्तों, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों है। दरअसल इसका सबसे बड़ा रीजन है यूपीआई का आसान प्रोसेस। जी हाँ, इसके जरिए पेमेंट करने के लिए आपको 16 डिजिट जैसे लंबे नंबर की जरूरत नहीं पड़ती, जो कि नॉर्मली कार्ड से डाल के पेमेंट करते हैं उस समय लगती है। बस एक मोबाइल नंबर या फिर क्यूआर कोड से ही चुटकियों में पेमेंट हो जाता है। वहीं इसके लिए बार बार आपको ओटीपी पर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं होती। यूपीआई के जरिए किया जाने वाला ट्रांजैक्शन इतना फास्ट होता है, इसमें सिर्फ 2 से 3 सेकंड का ही वक्त लगता है। वहीं इसकी सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि इसके लिए ट्रांजैक्शन फीस कुछ भी नहीं लगती। जी हाँ, 0 ट्रांजैक्शन फीस। अगर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ चार्ज तो देना ही पड़ता है। वहीं अगर आप यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हैं तो इसमें 1 रुपया भी चार्ज देने की जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को जेब में रखने के लिए भी आपको कई तरह के एनुअल चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस वगैरह देनी पड़ती है, जबकि यूपीआई के साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हाँ तो दोस्तों, अब बात अमेरिका की करें तो यहाँ फिलहाल डायरेक्ट पेमेंट के लिए जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है वो है FedNow। हमारे यहाँ जो RTGS होता है ना, ये ठीक उसी तरह की टेक्नोलॉजी है, जिसमें मोबाइल ऐप या पोर्टल में जाकर बेनिफिशियरी की पूरी डिटेल भरनी पड़ती है और फिर जाकर पेमेंट पॉसिबल हो पाता है। यानी यहाँ जो हमने आपको यूपीआई की सबसे पहली खासियत बताई थी वो था इसका आसान प्रोसेस। वो काम आता है यूपीआई में। FedNow के साथ वो पर्क्स नहीं मिल पाते। अब देखिए, अमेरिका में बैंकों की जो मोनोपोली है उसे यूपीआई आने से तगड़ा झटका लग सकता है। वो कैसे? आइए इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आप समझ ही सकते हैं कि जब से यूपीआई सिस्टम आया है तब से बस जेब में मोबाइल का होना ही काफी है, कैश या कार्ड की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ऐसे में अगर अमेरिका भी यूपीआई सिस्टम ले आता है तो इन वीजा कार्ड्स और मास्टर कार्ड का इस्तेमाल बहुत कम हो जाएगा। तो जनाब, अमेरिका इसे कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? क्योंकि इन कार्ड्स को अमेरिका नहीं तो बनाया है, मतलब इन कार्ड्स का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिका के लिए यह हाई रिस्क की तरह है। इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अमेरिका इन कार्ड्स के इस्तेमाल के बदले वेंडर्स से पैसे जो चार्ज करता है। वहीं भारत के यूपीआई सिस्टम में ट्रांजैक्शन बिल्कुल फ्री है। अब दूसरी बात यह कि यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर सारे के सारे बैंक एक साथ आ जाते हैं, यानी इसके लिए छोटे से लेकर बड़े बैंक सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। यहाँ बड़े बैंक से पैसे छोटे बैंकों में भी आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं। अब ऐसे में लोग छोटे बैंकों में भी अकाउंट खोलने से हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ यूपीआई के जरिए छोटे बड़े सभी बैंकों में पेमेंट की सुविधा आसानी से की जा सकेगी। इसमें अमेरिका के लिए दिक्कत यह है कि यहाँ जो बड़े बैंकों का दबदबा है, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी बैंक, बर्कलेज जैसे बड़े बैंकों को ये बिल्कुल भी हजम नहीं होगा। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जो उनके एडवांटेजेस को कम करती है। इन सब के अलावा अगर हम बात करें कि वो कौन सी चीज़ है जो अमेरिका को यूपीआई सिस्टम लाने से रोक रही है,
वो है इनके यहाँ ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाने वाला वॉलेट सिस्टम। वॉलेट सिस्टम ठीक वही सिस्टम है जैसा हम पेटीएम का इस्तेमाल करते थे, यानी ये सीधे बैंक से जुड़ा नहीं होता। इसके लिए आपको पैसे अपने वॉलेट में रखने पड़ते हैं और फिर आप जिसको पेमेंट करते हैं उसके भी पेटीएम ऐप पर ही सिर्फ पेमेंट किया जा सकता है, दूसरे पे नहीं। वहीं एक लिमिट के बाद कस्टमर से ये कंपनी पैसे भी चार्ज करती है। हालांकि भारत में यूपीआई आने के बाद से पेटीएम का इस्तेमाल काफी कम हो गया है, लेकिन अमेरिका भी उसी वॉलेट के दौर में ही काम कर रहा है। अमेरिका में कैश ऐप, वेनमो जैसे ऐप के जरिए वॉलेट टू वॉलेट की पेमेंट की जा रही है। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉलेट पेमेंट में पैसा ये वॉलेट कंपनियां होल्ड करती हैं, तो ऐसे में ये वॉलेट्स कंपनियां अमेरिका में यूपीआई को आने नहीं देंगी, क्योंकि इससे उनकी मोनोपोली पर असर पड़ेगा। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आने वाले वक्त में अमेरिका किसी यूपीआई सिस्टम को लॉन्च करता भी है तो उसमें वहां के बैंकों और वॉलेट्स कंपनियों की भी दखलंदाजी होगी ही, और इसका नतीजा ये होगा कि हाँ, यूपीआई के इस्तेमाल में भी किसी न किसी तरह के चार्जेस लगा ही दिए जाएंगे। दोस्तों, भारत ने अपने लिए एक मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, इसलिए दुनिया के कई देश अब भारत जैसे यूपीआई सिस्टम को लाने की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी यूपीआई और रुपए की पहुंच अब यूरोप तक होने वाली है। कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में फ्रांस में यूपीआई की सर्विस शुरू होने वाली है। इसके अलावा दुनिया के 30 और देशों में भी इस सर्विस को शुरू किए जाने की बात चल रही है। वैसे आपको यहाँ ये भी बता दें कि भारत में यूपीआई सिस्टम की शुरुआत साल 2014 में की गई थी, लेकिन पिछले 2 साल में इंडिया में डिजिटल पेमेंट को इस्तेमाल ज्यादा किया गया। रिकॉर्ड के मुताबिक महामारी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया है और लोग यूपीआई पेमेंट ऐप पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जैसे यूपीआई ऐप में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और कैश के प्रति लोगों के रुझान घटे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022 में यूपीआई से 46 अरब ट्रांजैक्शन प्रोसेस हुए हैं दोस्तों अब तक। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमेरिका यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल आने वाले वक्त में करेगा? क्या भारत अपनी टेक्नोलॉजी अमेरिका को बेच पाएगा, या क्या भारत अपनी इस टेक्नोलॉजी को, यूपीआई को कुछ इस तरीके से विश्व में यूज कर पाएगा जिसके चलते बहुत फायदा हो सकता है भारत को? क्या ऐसा होगा? क्या जिस तरीके से डॉलर की मोनोपोली अमेरिका ने पूरे विश्व में चलाई तेल के जरिए, क्या यूपीआई के जरिए रुपया चला पाएंगे मोदी जी फॉरेन में? क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन आप सबके लिए खुला हुआ है, जल्द से जल्द कमेंट लिखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी, आपके दोस्त भी इस सवाल का जवाब दे पाए। तो फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद।